और इसी बीच अब आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। आम आदमी पार्टी नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। 25 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना है। तो आपको बता दें कि यह अहम जानकारी है। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर आपका बड़ा फैसला आ गया है सामने, जहां ये कहा जा रहा है कि मेयर चुनाव में आप अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 25 अप्रैल को ही एमसीडी का मेयर चुनाव होना है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसमें अपना जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारेगी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला आप समझ सकते हैं। हालांकि ये फैसला क्यों लिया गया है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां 25 अप्रैल को होने वाले मेयर के चुनाव के लिए एमसीडी का जो मेयर का चुनाव होना है उसमें अपने प्रतिनिधि को नहीं उतारने वाली है आम आदमी पार्टी। जी हाँ, 25 अप्रैल को चुनाव होने हैं और एमसीडी के मेयर चुनाव के लिए आपका ये बड़ा फैसला, जहां पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पार्षदों की तोड़ फोड़, खरीद बेच से अपनी संख्या बल को बढ़ा लिया है। अगर आम आदमी पार्टी को मेयर का चुनाव जीतना है तो हमारे पास भी पार्षदों को खरीदने तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए हम मेयर का चुनाव नहीं लड़ रहे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव को लेकर ये बड़ा ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कहा वो इस बार मेयर चुनाव में जो अपना उम्मीदवार है वो नहीं उतारेगी। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा इस वक्त तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में बीजेपी की बहुमत है, हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, तो हम इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे। बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए। जी हाँ, तो ये बड़ा ऐलान निश्चित तौर पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है वहां साम दाम दंड भेद अपनाकर सरकारें बनाती हैं, दूसरी पार्टियों को तोड़कर बीजेपी सरकार बनाती है। एमसीडी चुनाव को गुजरात चुनाव के साथ कराया गया, लेकिन उनकी कोशिश सफल नहीं हुई। पिछले 2.5 साल से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को बीजेपी तोड़कर लेकर गई। हम किसी भी विधायक या पार्षद को खरीदने बेचने में यकीन नहीं करते। और इसी समय पूर्व सीएम आतिशी ने यह भी कहा कि इस वक्त तोड़फोड़ के बाद एमसीडी में बीजेपी की बहुमत है, हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, तो अब इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बीजेपी अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार चलाए, दिल्ली के कानून से लेकर सफाई तक की जिम्मेदारी निभाए, हम एक मजबूत विपक्ष की राजनीति निभाएंगे। आतिशी ने कहा बीजेपी ने तोड़फोड़ करके निगम में अपना संख्याबल बढ़ा लिया है, अगर हमें चुनाव जीतना है तो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, जो कि हम नहीं करते। और आपको बता दें कि इस फैसले के बाद जो बीजेपी है उसने भी घेरा है, और लगातार उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है बीजेपी दिल्ली की तरफ से कि वो दिल्ली नगर निगम में न सिर्फ बहुमत खो चुकी है, बल्कि 2.5 साल में नगर निगम का प्रशासनिक एवं रखरखाव कार्य दोनों ठप कर दिए हैं। इसके चलते अब ये नाटक हो रहा है। आपको बता दें कि दरअसल दिल्ली में सोमवार यानी 21 अप्रैल को एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। इसी दिन आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पीछे हटने का ऐलान किया है और दिल्ली में मेयर चुनाव 25 अप्रैल को होने, ऐसे में नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। शालिनी की मौजूदगी हमारे साथ है। शालिनी, देखिए 21 अप्रैल यानी आज का दिन था जब नामांकन का आखिरी दिन था। इस दिन ये बड़ा फैसला ले लेना और ये समझ लेना कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने यह ऐलान किया और साथ ही साथ कह दिया कि हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते। मतलब ये माना जाए कि बीजेपी अब इस चुनाव में एक तरफा जीत रही है, जो कि 25 अप्रैल को होने वाला है। अब बिल्कुल देखिए, आज नामांकन की आखिरी तारीख है और 25 अप्रैल को मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि वो अपने जो मेयर के उम्मीदवार हैं वो नहीं उतारेंगे, और वो पूरी तरीके से ये साफ कर चुके हैं कि जिस तरीके से इस कुछ सालों में जैसे ही भाजपा पर आरोप लगता रहे खरीद फरोख्त का कि किस तरीके से तोड़ फोड़ की राजनीति कर वो विपक्ष के नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करती है। ऐसे में अगर आप देखेंगी तो एमसीडी चुनाव से कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले देखिए कि किस तरीके से कई ऐसे पार्षद रहे हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने भाजपा का दामन थामा, और संख्या बल जो था आम आदमी पार्टी का उसमें कहीं ना कहीं कमी आई थी। अब संख्या बल की बात करिए तो बीजेपी के पास पहले से ही बहुमत है, 12 उम्मीदवार जो है उसकी ही कमी थी। ऐसे में बीजेपी को पूरी उम्मीद थी कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब उसकी एमसीडी में भी बनने
वाली है। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को ये पता लगा कि भाजपा जो है वो उनके पार्षदों को खरीद रही है, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया और खुद सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की, जिसमें आतिशी ने भी ये कहा कि हम तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करते, हम खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करते, हम भी कर सकते थे अगर हमें एमसीडी में सरकार बनानी होती। ऐसे में हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और हम चाहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ताकि दिल्ली में जो छूटे हुए काम है वो पूरी तरीके से अब हो और दिल्ली की जनता के सामने भी सच सामने आए कि ट्रिपल इंजन की सरकार किस तरीके से उनके लिए काम करती है। अब सिर्फ चुनाव के लिए 4 दिन बचे हैं खुशबू। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और नामांकन की आखिरी तारीख पर ही आम आदमी पार्टी ने ये बड़ा फैसला लिया और ये साफ कर दिया कि वो अपना उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं उतारेंगे और ना वो चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और शालिनी देखिए, ये भी तय है कि आज जब ये फैसला हो गया, इसका मतलब ये है कि अब एमसीडी में भी दिल्ली होने वाली है। मतलब जो बात आतिशी ने ये कही कि अब आप ट्रिपल इंजन की सरकार चलाइए, मतलब सारी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी की है और अब ये मुख्य रूप से विपक्ष में ही रहेंगे, ये बात भी आतिशी की तरफ से आज क्लियर कर दी गई। मतलब बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में बीजेपी के कंधों पर होने वाली है, ये भी आज तय हो गया है। अब बिल्कुल देखिए, और ऐसा पहली बार होगा किसी राज्य में कि वहां डबल इंजन के साथ साथ अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, यानी एमसीडी में भी अब भारतीय जनता पार्टी होगी। तो कहीं ना कहीं अब सारा जो दारोमदार है वो बीजेपी के कंधों पर होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखें तो एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो चाहे कूड़े की ढेर की बात हो, चाहे वो आप कह लीजिए गंदगी जो सड़कों पर देखी जाती है, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर एमसीडी में जब आम आदमी पार्टी थी तो भारतीय जनता पार्टी चलिए लगातार इस पर नजर रहेगी, आगे भी देखेंगे कि क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट आता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते बात